हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस करिकुलम। पाठ्यक्रम के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेकों अनौपचारिक संपर्क से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। इसी के साथ हम देखेंगे हाउनी महोदय की डेफिनेशन। उन्होंने लिखा है कि पाठ्यक्रम वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है, वह सीखने वाली क्रियाओं तथा शांति पूर्वक अध्ययन करने से कहीं अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार ये विद्यार्थी के स्नायु मंडल में होने वाले गतिवादी एवं संवेदनात्मक तत्वों को व्यक्त करता है। समाज के क्षेत्र में यह उस सब की अभिव्यक्ति करता है जो कुछ जाति के संसार के संपर्क में आने से उसने प्राप्त किए हैं। अब इसी के अनुसार हम जो कनिंघम ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार से देखेंगे। पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी समग्र सामग्री जो है शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। द कैरिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट यानी टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल द पपिल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो द स्कूल। तो इस प्रकार से जब ये सब परिभाषाओं का हम सार ग्रहण करते हैं तो उसके आधार पर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। यानी कि गृह विज्ञान हो या विज्ञान हो या हिंदी हो या संस्कृत यानी कि भाषा हो या अन्य विषय, उनके ही आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए और इसमें रुचि देखनी चाहिए, सरलता देखनी चाहिए, आयु देखनी चाहिए, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये सब आते हैं सिद्धांतों के अंतर्गत। तो हम एक एक करके देखेंगे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस करिकुलम। तो सबसे पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम छात्राओं की रुचि के अनुकूल होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि गृह विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है, अतः इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में जो है विशेष सावधानी रखनी ही चाहिए, रखने की आवश्यकता है। यदि अरुचिकर पाठ्यक्रम हुआ तो छात्राओं को विषय से ही अरुचि हो जाएगी। बालिकाएं अधिकतर सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति से पूर्ण होती हैं, अतः गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कढ़ाई, बुनाई, पुष्प सज्जा, व्यंजन आदि बनाना आदि के द्वारा रचनात्मकता व कलात्मकता का विकास करता है। दूसरा सिद्धांत है सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी। पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में सरलता से जटिलता के सूत्र का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले सादा सब्जी बनाना, फिर भरवा सब्जी बनाना, पहले सादे टाके सिखाना, फिर कढ़ाई सिखाना। जो खाना आदि बनाना होता है उसमें पहले सरल सरल चीज़ें सिखानी चाहिए। ऐसे ही सिलाई कढ़ाई में सरल चीज़ें सिखानी चाहिए। इसी तरह पेंटिंग में भी सरल सरल चीज़ें सिखानी चाहिए, उसके बाद कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। अगर सीधे ही जटिल पाठ्यक्रम सिखाया या पढ़ाया जाएगा तो बालिकाएं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगी जहां तक हमें पहुंचाना है। नेक्स्ट है आयु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एज। पाठ्यक्रम आयु के अनुसार निर्धारित होना चाहिए क्योंकि छोटी उम्र की बालिकाओं पर मस्तिष्क व शारीरिक परिपक्वता के अनुसार ही कार्य का विभाजन किया जाए, तभी वे कार्य को ठीक ढंग से करना सीख पाएंगी। परंतु उन पर अधिक कार्य का बोझ डाला जाएगा तो वह पाठ्यक्रम को एक भार की तरह समझेंगी व कार्य में पूरी तरह रुचि भी नहीं लेंगी। उदाहरण के लिए जूनियर हाई स्कूल की बालिकाओं को कढ़ाई, पनीर की सब्जी बनाना सिखाया जाए तो ये उनके लिए भार होगी। सर्वप्रथम इस कक्षा में उन्हें सब्जी काटने की जानकारी, सब्जी बनाने की विधियों से अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे
समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। गृह विज्ञान शिक्षण में गृह विज्ञान के सभी क्षेत्रों का उपयुक्त तो समन्वय होना चाहिए। उदाहरण के लिए सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा, पाक कला आदि सभी के मिश्रण का रूप ही गृह विज्ञान है। इसमें कुछ नवीन क्षेत्र भी जोड़े जा सकते हैं। वास्तुकला के अनुरूप गृह सज्जा, पाक कला का नवीन क्षेत्र, चाइनीज व्यंजन बनाना यानी कि जो खाना होता है जो अदर स्टेट या अदर कंट्रीज़ में जो बनाया जाता है वे पकवान छात्राओं को सिखाए जाते हैं। इस प्रकार के समन्वय से नवीन जानकारी प्राप्त हो सकेगी जो कि आधुनिक युग की छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे प्रयोगात्मक शिक्षण या फिर कहें प्रयोगात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल थ्योरी या प्रिंसिपल या टीचिंग। गृह विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जो कि गृह विज्ञान शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। यदि गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक विषय ही रखे गए तथा उनका प्रयोगात्मक शिक्षण नहीं किया गया तो उसका शिक्षण महत्वहीन हो जाएगा। इसके लिए पृथक गृह विज्ञान कक्षा व प्रयोगात्मक कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। समय तालिका में पृथक से प्रयोगात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगात्मक मूल्यांकन का भी उचित स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे हम पूर्णता का सिद्धांत, परफेक्शन प्रिंसिपल। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण होना चाहिए जिससे छात्राओं का संतुलित मानसिक विकास हो सके। पाठ्यक्रम में पूर्णता लाने के लिए नवीन विषय वस्तु का समावेश हो ये अत्यधिक आवश्यक है जिससे समय की मांग के अनुसार बालिकाओं के नवीन ज्ञान में वृद्धि हो सके। पाठ्यक्रम का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन होना जरूरी है, इससे उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है, तभी गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को पूर्ण माना जा सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेंज। पाठ्यक्रम समय अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए। अध्यापिका को इतनी स्वतंत्रता हो कि पाठ्यक्रम में विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सके। गांव के स्कूलों में ग्रामीण परिवेश की फुलवारी, दस्तकारी आदि सिखाई जा सकती है। शहरी परिवेश में बालिकाओं को चित्रकारी पर अधिक बल दिया जा सकता है या उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सह संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में यथोचित सह संबंध होना चाहिए। पृथक विषयों के रूप में दिया गया ज्ञान अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। विभिन्न विषयों तथ्यों को इस प्रकार से संबंधित करके छात्राओं के सम्मुख रखना चाहिए जिस प्रकार से वे छात्राओं के वास्तविक अनुभव में प्रयुक्त होते हैं। हाइजीन के सफाई के महत्व और गंदगी से हानि नामक पाठ को गृह व्यवस्था के सफाई या गृह सफाई नामक पाठ से संबंधित करना चाहिए। हाइजीन के विभिन्न बीमारियों के शिक्षण को गृह परिचर्या के रोगियों के भोजन नामक पाठों से सहसंबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक वर्क। गृह विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है और इसके लिए अलग प्रयोगात्मक शिक्षण कक्ष होना चाहिए जिसमें रसोई गृह के सभी नवीनतम आधुनिक उपकरण, सिलाई कक्ष अलग, स्वास्थ्य विज्ञान कक्ष अलग होना चाहिए जिसके द्वारा गृह विज्ञान शिक्षण का प्रयोगात्मक स्वरूप स्थापित हो सके तथा गृह विज्ञान के विद्यार्थी अधिक से अधिक कार्य करने में रुचि ले सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे विषय विस्तार का सिद्धांत। गृह विज्ञान एक कलात्मक और क्रियात्मक विषय है। किसी कला को ग्रहण करने और गृह कार्यों की कुशलता प्राप्त करने में यथेष्ट समय लगता है। छात्राओं को अपने गृह विज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से जो कलाओं और गृह कार्यों का अभ्यास और ज्ञान प्रदान किया जाता है वह संतोषजनक तभी होता है जब धैर्यपूर्वक समय देकर विचार किया जाए। इसमें पुनरावर्तन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। अतः गृह विज्ञान को एक सीमित काल के लिए उतना ही विषय विस्तार पाठ्यक्रम में रखना चाहिए जितना सुगमता पूर्वक उतने समय में पूरा हो सके। सहज पके जो मीठा होवे यह उक्ति गृह विज्ञान में अक्षरशः सत्य है। इसका तात्पर्य क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
कि मान लीजिए कोई फल है, आम है, एक तो ये है कि रख कर पकाया जाता है केमिकल लगाकर, और एक है पेड़ पर पकता है, तो दोनों का ही स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि उतना ही पढ़ाया जाना चाहिए जितना कि छात्र पचा सकें, यानी कि ग्रहण कर सकें। अगर व्यर्थ में पढ़ाया जाए, ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो व्यर्थ जाएगा और बच्चों की समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे व्यवहारिकता या कार्यानुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी और वर्क एक्सपीरियंस। पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता, क्रियात्मकता व कार्यानुभव पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। छात्राओं में व्यवहारिकता तब आएगी जबकि पाठ्यक्रम में स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाएगा, जिससे उन्हें स्व अनुभव प्राप्त होगा और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। पाठ्यक्रम में क्रियात्मकता का समावेश आयोग द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अभाव में छात्राओं में निष्क्रियता आ जाएगी और उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं हो पाएगा। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस कैरिकुलम के विषय में प्रकाश डाला, जिसको सार रूप में फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमने देखा रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी, आयु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एज, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रयोगात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल, पूर्णता का सिद्धांत, परफेक्शंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, मोडेस्टी या फिर वेरिएबिलिटी, सहसंबंधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, विशेष कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक वर्क, विषय विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट एक्सटेंशन, विषय विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट एक्सटेंशन, व्यवहारिकता या कार्यानुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी या वर्क एक्सपीरियंस। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।